अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सहरी शहसन एंड टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मियाँ बीवी के ताल्लुकात। बहुत ही अजीम है वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं और किसी के सामने अपने शरीक के सफर की बुराई नहीं करते। मियाँ बीवी खानदानी निजाम की पहली सीढ़ी है जिससे पूरा खानदान बनता है और इन दोनों के दरमियान मोहब्बत उतनी ही जरूरी है जितना किसी पौधे को पानी देना, वरना वो मुरझा जाता है। हमारे मुआशरे में औरत जब शादी करके जाती है तो उसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये एक अलग बात है कि हम एक इस्लामी मुआशरा है, लेकिन हमारे तमाम मसाइल हिंदुओं की तहजीब से मिलते जुलते हैं। इसलिए जब औरत की शादी होती है उसे घर का फर्द समझना तो कुजा इंसान भी नहीं समझा जाता। अगर शौहर अच्छा हो तो सास और नंदों की बातें सुन सुनकर कुछ अरसे तक वो भी उन्हीं की नजरों से अपनी बीवी को देखने लगता है, और अगर ऐसा ना हो तो और औरत अपने शौहर का दिल जीत ले तो उस पर पहला इल्जाम जादू का लगाया जाता है, और इसमें बहुत हद तक कसूर मर्द का होता है। अल्लाह ने उसे कवाम बनाया है, उसे चाहिए कि अपनी जिंदगी में हर किसी को उसका मकाम दे। ये नहीं कि माँ और बहन को मकाम देते चले गए और अपनी बीवी जो कि आपके बच्चों की माँ भी है उसका अदब व एहतराम ना तो खुद किया और ना ही कोई मकाम अपने घर में दिलवाया। और दूसरी तरफ ये भी नहीं कि अपना किबला अपनी बीवी को ही बना लिया और माँ को कोई मकाम ही ना दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का और मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है। अगर मर्द अपना मकाम पहचान कर हर किसी को उसका मकाम देगा तो मसाइल बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और ससुराल वाले साथ रहते हैं तो उनको भी चाहिए कि नए आने वाले इंसान को स्पेस दें, ना कि ये कोशिश करें कि कोई आपकी मर्जी से चलता रहे। और बहुत सारे लोग औरत के मुतालिक शिकायत करते हैं कि इसकी जुबान बहुत लंबी है। तो आपने किसी गूंगी औरत से शादी नहीं की, वो एक मुकम्मल इंसान है और अपनी राय देने का हक रखती है। अगर आपको खामोशी पसंद है और ऐसी औरत पसंद है जो बस सुनती रहे तो गूंगी लड़की तलाश करें। और दूसरी तरफ औरतों को भी चाहिए कि बिला जरूरत ना बोलें और लड़ाई झगड़े से परहेज करें। एक चुप हजार सुख की गर्दान करती रहा करें। यकीन करें मौके पर चुप रहना मुश्किल है, लेकिन काम ही यही है कि मौके पर चुप रहे ताकि कोई भी बात आगे न बढ़े। और ये याद रखें कि आपका आपके शौहर पर हक है, लेकिन उसकी माँ का हक उस पर आपसे ज्यादा है। और मियाँ बीवी को चाहिए कि अपने कमरे की बातें अपने कमरे तक महदूद रखें, अपने कमरे तक महदूद रखकर ही सुलझाएं। इसी में आप दोनों की इज्जत है। बाहर के लोग कितने ही खैर खा क्यों न नजर आए, वो होते तमाशाई ही हैं। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। याद रहे, जिन्होंने घर बसाना हो तो वो छोटी छोटी बातें, ससुराल की गलतियाँ, शौहर की खामियां अपनी माँ को नहीं बताती। और जो लड़कियां शादी के बाद मैके से ट्यूशन लेती रहती हैं वो तलाक जैसी डिग्री जरूर हासिल कर लेती हैं। और मियाँ बीवी की तलाक में सफर उनके बच्चे करते हैं। मर्द को औरत और औरत को मर्द मिल ही जाता है, मगर बच्चों को माँ बाप नहीं मिलते।